जैकलिन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए के महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ सुकेश ने 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया। सुकेश के मामले में आखिर जैकलिन और नोरा का नाम क्यों आया? जैकलिन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए के महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नाम आने के बाद से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के पास सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ उन्हें लगातार परेशान करने और धमकाने की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अब लेटेस्ट जानकारी हमें यह मिल रही है कि दिल्ली की एक अदालत से एक्ट्रेस ने अपनी याचिका वापस कर ली है। जैकलिन ने सुकेश चंद्रशेखर पर कुछ आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर पहले से ही 200 करोड़ रुपए के ठगी के मामले में मुख्य आरोपी हैं। जैकलिन ने अपनी शिकायत में कहा था कि सुकेश द्वारा मीडिया को उनके नाम पर पत्र लिखे जाना उन्हें डराने धमकाने की साजिश है, ताकि वह अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अदालत के सामने सच्चाई का खुलासा ना कर सकें। एक्ट्रेस ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए मीडिया से उन पत्रों के अनचाहे प्रसार से होने वाली परेशानी पर भी जोर दिया। चलिए जानते हैं सुकेश चंद्रशेखर के बारे में। सुकेश चंद्रशेखर मूलतः बैंगलोर के निवासी हैं। कथित तौर पर लाविश लाइफस्टाइल जीने के शौकीन सुकेश ने 17 साल की उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर दिया। हाल ही में ठग सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन रैकेट चलाए जाने के मामले में आरोपित हैं। इससे पहले भी वह कई लोगों से नौकरी देने का झांसा देकर कई करोड़ रुपए ठग चुके हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है तिहाड़ जेल से। साल 2019 से ही सुकेश चंद्रशेखर ठगी के मामले में जेल में बंद थे। जेल में रहते वक्त उनकी मुलाकात होती है शिवेंद्र सिंह से, जो आर्थिक घोटाले के मामले में भी जेल में बंद था। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि शिवेंद्र सिंह किसी भी कीमत पर जमानत लेकर जेल से बाहर आना चाहते हैं। जेल के अधिकारियों को रिश्वत देकर सुकेश ने शिवेंद्र सिंह के बारे में सारी जानकारी निकाली और यहीं से शुरू होता है ठगी का सारा सिलसिला। आज के नटवर लाल सुकेश चंद्रशेखर ने ठगी करके इतने पैसे कमा लिए कि उन्हें पैसे खर्च करने के लिए लोगों को महंगे गिफ्ट्स भेजने पड़ते थे। ठगी करने के लिए सुकेश ने कई बड़ी हस्तियों के नाम का इस्तेमाल किया। इनमें शामिल हैं गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, इसके अलावा कानून सचिव, प्रधानमंत्री दफ्तर और फिल्मी गलियारों के बड़े बड़े सितारों के नाम भी शामिल हैं। स्पूफ कॉल के जरिए सुकेश ने करोड़ों की ठगी कर डाली। जांच से पता चला कि सुकेश और जेल अधिकारियों के बीच साठगांठ चल रही थी। साल 2021 में सुकेश चंद्रशेखर को 5 अन्य जेल अधिकारियों के साथ 200 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन रैकेट चलाए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। ये पैसा उसने कारोबारी शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से इस मामले में जेल से रिहाई के तौर पर मांगे थे। आरोप लगा है कि तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे से ही यह सारा नेक्सस चलाया जा रहा था और यह नेक्सस जेल के अधिकारियों की मदद से चल रहा था। पैसे के दम पर सुकेश तिहाड़ जेल के अंदर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। खुलासा होने पर सुकेश द्वारा इस्तेमाल किए गए आईफोन 12 प्रो मैक्स और सैमसंग फोन एक इजरायली नंबर के साथ बरामद किया गया। पैसे के दम पर सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ की रोहिणी जेल में एक पूरी बैरक अकेले रहने के लिए दी गई थी। तिहाड़ में लगे 10 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद सुकेश और जेल अधिकारियों के बीच से नेक्सस का खुलासा हुआ। कुछ महीने पहले तिहाड़ जेल में ऐशो आराम की जिंदगी जीने के संबंधित इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सुकेश के मामले में आखिर जैकलिन और नोरा का नाम क्यों आया? 16 जून को सुकेश के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम, आपराधिक साजिश समेत 18 धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन आरोपों के बाद 16 जून को इनके खिलाफ आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार अधिनियम समेत 18 धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इन आरोपों के बाद सुकेश को कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ की रोहिणी जेल से मंडोली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तिहाड़ जेल में स्पूफ कॉल के जरिए सुकेश ने न केवल 200 करोड़ रुपए की ठगी की, बल्कि एक्ट्रेस जैकलीन और नोरा के साथ नजदीकियां भी बढ़ाई। जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश ने कई करोड़ के गिफ्ट्स भी दिए, जिनमें 52 लाख का एक अरबी घोड़ा, 9 लाख की 3 पर्शियन बिल्लियां और कई डायमंड सेट्स शामिल हैं। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा अलग अलग केस में सुकेश पर चल रहे मामलों की जांच हो रही है। सुकेश ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र सिंह, तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल और आम आदमी पार्टी पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाकर एलजी से जांच की मांग की है। धन्यवाद।